वास्तव में वीर शब्द का इतिहास या उसमें जब बातें हम करते हैं तो हम समझ सकते हैं, है ना? और इसका महत्वपूर्ण जो अंग है ये सप्तबोधांग में, और ये वीरता का धम्म है। हम सभी जो ये यहाँ पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं या सुनाते हैं, ये सब बुद्ध की वाणी से निकला हुआ वो धम्म है ना? जो उन्होंने खोजा, लोगों को बताया, ये सब वही चीजें हैं। वीर शक का इतिहास उन्हीं बातों में, वीर विशेष जैसे हमने बताया, वीर का श्रेष्ठ भी हो सकता है, और ये विशेष सेवा प्राप्त करने वाले को भी लोग समझते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे इसके उदाहरण दिए जा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, कुशल कार्य करने वाली शक्ति जो है उसे वीर कहा जा सकता है ना? या कहा गया है। ये आचार्य शांति देव ने भी ऐसा कहा है, हम समझ सकते हैं। और वीर जो है ये बल से आया है। ये भारत में अक्सर प्रयोग, जैसे बनते जी ने भी जो शब्द को लिया है, जो उसका उच्चारण किया है, शायद भारत में उसको बल से लेते हैं, तो उससे किया गया है उसका तुलना। और बाबा साहेब भी ऐसा कहते हैं कि वीर जो है एक सम्यक प्रयास होता है, जो किसी कार्य को हम हाथ में जब लेते हैं, है ना, तो उसे पूरा करने का जो प्रयास हम करते हैं, है ना, वो वीर होता है। इससे बाबा साहेब के भी बहुत सारे उदाहरण से हम समझ सकते हैं, है ना? और बुद्धत्व की जो श्रद्धा है या मानसिक स्थिति है वो वीर है। केवल भटकाना, बहुत बातों में व्यस्त रहना वीर नहीं है। बहुत से लोग होते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, जैसे किसी की शादी हो, कोई कार्यक्रम हो, कोई फंक्शन हो, कुछ लोग देखने में लगता है बहुत बिजी रहते हैं, है ना? कभी यहाँ भागना, वो क्या करना है, वो क्या करना है, उनसे पूछना है, बहुत सारी बातें होती हैं, और देखने में लगता है हाँ ये व्यक्ति तो बहुत बिजी है, लेकिन वो वीर नहीं है ना? जो उद्देश्य मेन है, जिसके लिए वो फंक्शन है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, या इससे भी समझ सकते हैं, जैसे हमारे हर एक जगह सेंटर है ना? कुछ का तो ये होता है कि सेंटर के बारे में जानकारी लेके उसको लोगों में प्रसारित करना, बता देना ही उसी को समझते हैं कि हम तो बहुत अच्छा। लेकिन वहां जो जिम्मेदारी लेता है ना, जो बढ़ चढ़ के कार्य करता है, जो साहित्य वर्ग में आता है जिम्मेदारी के अनुसार, है ना, ये सारे काम वीर से संबंधित हम मान सकते हैं या आप समझ सकते हैं, है ना? तो ये भी हो सकता है। और दूसरी बात क्या है, अगर आध्यात्मिक उसमें हम समझे, तो अकुशल चित्त जो हमारे अंदर निर्माण होता है उसको उच्छेद करना, है ना, उसको हमें दूर करना, अकुशल जो हमारे चित्त में उत्पन्न हो रहा है, और कुशल चित्त का निर्माण करना, ये वीर है ना? ऐसा हम समझ सकते हैं। और अब इसमें क्या है, इसके भी अकुशल को हम पाप कर्म भी कह सकते हैं, या कहते हैं, कह सकते नहीं, कहते भी हैं, है ना? अकुशल जो बातें होती हैं। अब अकुशल के कई सारे वो हो सकते हैं, लेकिन मूलतः अगर हम भाव चक्र से देखें तो मेन जो तीन है, जो केंद्र में है, वहीं से सब कुछ उत्पन्न होता है व्यक्ति के अंदर, जिसे हम तीन विष भी कह सकते हैं, है ना?
या हमारे अकुशलता का मेन कारण वो ही 3 विषय जिसे हम लोभ, मोह, द्वेष ऐसे समझ सकते हैं, है ना? लोभ मतलब अकुशल भावना हमारी जो होती है, तीसरा जो होती है आसक्ति जो होती है, ये जो है लोभ जो है ये 5 इंद्रियों के भटकाव जो होता है ना? उनसे जब व्यक्ति भटकता है तो हमारे अंदर लोभ निर्माण होता है। जैसे रहन-सहन, खान-पान, आसक्ति, है ना? ये जितना भी ये आसक्तियाँ ज़्यादा बढ़ती हैं ना, उतना ये निर्माण होता है किसका? लोभ का, अकुशल बातों का। अब इसमें इंद्रियों की बात आई है, इंद्रियों के भटकाव से, तो आप समझ सकते हैं, कोई चीज़ हम देख लेते हैं तो उसे हमें मिलना चाहिए, आकर्षित हो जाते हैं, वो भी लोभ है ना? तो अब कोई चीज़ देख लेते हैं, किसने काम किया? हमारी चक्षु ने काम किया, हमारी आँखों ने काम किया। इसी प्रकार से हम वहाँ इंद्रियों से इसका वो कर सकते हैं, है ना? जहाँ से हमारी आसक्ति जो है, वो बढ़ती है ना? और इस पर हम स्वयं आकलन कर सकते हैं, समझ सकते हैं इसके बारे में। वास्तव में देखा जाए, तो जब ये चीज़ें हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो होता है कि हाँ, देखो हम लोभ के बस समझ लो या आसक्ति कह लो या हम समाज को देख के हम भी वैसा बनना चाहते हैं। ये बातें आती हैं कैसे? जैसे हम अपनी ही बात करें और लोगों की भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हम अपनी ही बात करें, हम ही ऐसे हैं। जब हम लोग शुरुआत में जन्म से लेके सोच लो, जन्म हुआ तो क्या स्थिति थी? न डॉक्टरी थी, न कपड़े होते थे ठीक से, ना घर होते थे ठीक से, झोपड़ी होती थी, पैदल चलते थे, है ना? और स्कूल में पढ़ते थे तो पैदल जाते थे स्कूल तक, है ना? चाहे 3 किलोमीटर हो, 4 किलोमीटर हो, सड़कें नहीं थी, बरसात में पानी में कैसे जाते थे? थोड़ा और आगे बढ़े तो एक वक़्त साइकिल हो तो ज़्यादा अच्छा है, साइकिल भी हो गई, है ना? उससे जाने लगे और दूर जाने लगे और फिर पढ़ने लगे, फिर नौकरी हो जाए तो अच्छा। हर एक व्यक्ति की एक इच्छा होती है ना? उसे आसक्ति या लोभ कर लो, लेकिन ये ज़रूरत भी है। लेकिन अब इसमें क्या है, लोभ की बात तो जैसे हम कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ ज़रूरत है, लेकिन कुछ क्या होता है, ज़रूरत से ज़्यादा लोग चाहते हैं, तो वहाँ आसक्ति आ जाती है। फिर उसके बाद चलो सर्विस भी मिल गई, फिर वहाँ के बाद लोग गाड़ियों से जा रहे हैं, टू व्हीलर से टू व्हीलर हो गए, फोर व्हीलर चाहिए। अब यहाँ से मकान भी हो गया, है ना? अब सारी कुछ होने के बावजूद भी अभी भी हम लोग या हम ही कह लो आसक्तियों में अभी भी बंधे हुए हैं या लोभ में बंधे हुए हैं, हम घर से निकलना नहीं चाहते हैं। हम भले ध्यान साधना में है या हर एक चीज में संघ से जुड़े, हर एक चीज करने की वो है, लेकिन उतना जो हमारा उद्देश्य है, उसके अनुसार हम नहीं कर पाते हैं, अभी भी, है ना? कहीं न कहीं कुछ अंश तो रहता है ना? तो ये सारी बातें होती हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा और इसमें किसी उसमें आगे बढ़ जाते हैं, तो ठीक है, फोर व्हीलर है, सब कुछ है, ट्रेन भी जाती है, लेकिन लोग सोचते हैं कि नहीं, फ्लाइट से चलो जल्दी पहुँच जाएँगे, बहुत आरामदेह है। क्या है ये? है ना? पहले बुद्ध के समय में वो पैदल ही इस धम्म को पहुँचा दिए बहुत दूर। तो ऐसा हम समझ सकते हैं, है ना? ये अकुशलता से ये अकुशलता हमें कहाँ ले जाती है, ये हम सोच मतलब सोच सकते हैं। और लोभ को तोड़ना, अब इस लोभ को हम तोड़ कैसे सकते हैं? बहुत लोग सर्विस करते हैं, बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन किसी कार्यक्रम के लिए, कुछ के लिए उनके पास चावना नहीं, अभी तो हमारे ये खर्चे हैं, अभी वो खर्चे हैं, बहुत सारे बहाने होते हैं।
तो क्या होता है कि इसके लिए, दान के लिए, जब तक हमारे अंदर दान की भावना नहीं होती है, ये लोभ समाप्त नहीं होता है। चाहे धर्म मित्र हो, चाहे कोई भी हो, चाहे आम व्यक्ति हो, सबकी ये बातें हैं। ये मुझे जो लगता है, मेरी भी बातें हैं, है ना? लेकिन उसे समाप्त कर, दान की भावना होनी चाहिए। यदि हमारे अंदर दान की भावना, है ना, जो है आती है, तो समझ लो हम वीर की तरफ बढ़ते हैं। वहां लोभ समाप्त होता है, हम वीर की तरफ बढ़ते हैं, ऐसा भी हम समझ सकते हैं। और अगले उसमें क्या है? द्वेष। ये भी सहयोगी है लोभ का, है ना? किसी को देखकर भी, अच्छे उसमें देखकर भी द्वेष आता है। बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन द्वेष किसका? अपना है। जैसे वो धम्पद में भी कहा जाता है कि बैर से बैर कभी शांत नहीं होता है, वो मैत्री से ही शांत होता है। तो वास्तव में जो द्वेष आता है, ये भी हमारे लिए, उस मार्ग में बढ़ने के लिए या वीर की तरफ अग्रसरित होने के लिए, ये भी एक बहुत बड़ी बाधा है। और इसके लिए हम क्या करते हैं? मैत्री, लोगों में मित्रता का भाव रखते हैं, है ना? और जब तक ये नहीं करेंगे तो ये नहीं हो सकता है। और इसके आगे तीसरा, हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं है बताने का, एक फिर भी हम कुछ बातें बता रहे हैं। अगला जो है मोह। मोह के कारण ही, अब समझ लो, ये मोह ऐसी चीज है, आप समझ सकते हो, हम जिस भूमि में हैं, है ना, या जिस भूमि में सिद्धार्थ से बुद्ध बने हैं, उस भूमि में हम लोग हैं, है ना? ये भूमि में जन्म हुआ है, उसको भी हम अज्ञान समझ सकते हैं। कैसे? बुद्ध इस भूमि में हुए, सिद्धार्थ थे, उनके पास धन्य धान्य था, सब कुछ था, लेकिन उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, है ना? मोह से दूर हुए, है ना? और इस ज्ञान को बढ़ाया, है ना? और फिर भी हम लोग अज्ञानी बने हैं, उसको नहीं समझ सकते हैं। हम लोग तो जुड़े हैं, कुछ कर भी रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे साथ के, है ना? उसको, उनके बारे में भी हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। या भंते जी के लोट वीर के बारे में, मतलब बहुत सरलता से हर एक जगह उनका लिटरेचर कुछ न कुछ मिल जाएगा। जो हिंदी में भी अनुवाद है, वैसे हिंदी में कम मिलता है। लेकिन हमारे समझने का एक उद्देश्य है कि आध्यात्मिकता का, या उसे जानने का, समझने का जो हम प्रयास करें, फिर भी हमारा ध्येय, प्रतिबद्धता क्या है, किस कारण हम हासिल नहीं कर पाए हैं, ये समझने की बात है। ये समझ, क्योंकि हम देखो 3 साल से, अभी वर्धन जी ने बताया कि ये ध्यान संध्या ही चल रही है। ठीक है, हम जो शिविर कर रहे हैं, जो हर एक चीज केंद्र में कर रहे हैं, जा रहे हैं, वो अलग बात है। 3 साल से यही चल रहा है ना? ध्यान संध्या, हम ध्यान भी करते हैं, बातें भी सुनते हैं, लेकिन क्या कारण है कि जो मेन चीजें हैं वो हम हासिल नहीं कर पाते हैं? ये चिंतन का विषय है, ये समझने का विषय है ना? और ये ये वही स्थिति है, जैसे देहरादून में आए होंगे तो यहाँ तो पर्वत है, कोई इधर नीचे खड़े होके देखो तो बहुत सुंदर ऊपर दिखता है, हरा भरा। लेकिन वही हाल है कि जैसे हम आज खड़े होके देख रहे हैं, वैसे ही हमने 30 साल पहले भी देखा था, वो वैसे को वैसे है। वैसे ही हम लोग हैं। आज कितने सालों से, 20-22 सालों से इस उससे जुड़े हैं, लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कोई भी हो, मित्र हो, ब्रह्मचारी हो, सबके लिए बात है। क्योंकि हम, हमारे अंदर कहीं न कहीं वो उत्साह, वो वीर, इन सब की है ना कमियां। क्योंकि मेरा आध्यात्मिक विकास नहीं हो रहा, क्योंकि क्यों हम नहीं कर पा रहे हैं? इसका अर्थ हमारे पास
वीर नहीं है, उत्साह नहीं है, जो हम सोचते हैं वो हो नहीं पाता है। शिविरों में हम जाते हैं और बड़े आध्यात्मिक हो जाते हैं कि नहीं, अब घर चल के तो हम पूरा सुबह शाम ध्यान करेंगे, ये तो बहुत अच्छा है। ये हमारी अपनी भी बात है। जब मित्र थे तो क्या है कि पानीपत साधना होती थी, बड़ा अच्छा लगता था, है ना? तो ये हुआ कि इसको निरंतर बनाए रखना है, लेकिन नहीं हो पाता था। 2, 4, 6 दिन, 15 दिन या 20 दिन चलता था, उसके बाद धीरे-धीरे 1 दिन गए, 2 दिन का गए, कम हो जाता था। क्यों? ये वीर्य की कमी है, क्योंकि हम हमारे पास वीर्य नहीं है, इस वीर्य का सही उपयोग हम नहीं कर पाए। ये शक्ति, इस वीर्य को हमें देखना है ना? कैसे? और उदाहरण दे दूं, जैसे 14 अप्रैल आता है, बुद्ध पूर्णिमा आती है, वाल्मीकि जयंती आती है, हम बड़े उत्साह के साथ मीटिंग भी बुलाएंगे, पैसे भी इकट्ठा करेंगे, हम पूजा भी करेंगे, प्रवचन भी करेंगे, लोगों को भी बुलाएंगे, बहुत सारी बातें होती। वो क्या उत्साह होता है, लेकिन वो उत्साह निरंतर बरकरार नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? वो वीर की कमी है ना? और इसके भी बहुत सारे कारण होते हैं। हमारी भावनाएं भी हो सकती हैं, हमारी भावनाओं की शक्ति, या हमारे अंदर असुरक्षा तक का भावना, या भय का डर, बहुत सारी बातें से हम समझ सकते हैं, है ना? लेकिन कहीं हम निराश तो नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, निराशावादी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग शिविरों में भी जाते हैं, अरे भाई आप खुल के अपना मनोगत करो, खुल के बात नहीं करते, हम चैप्टर में भी बात करते हैं, लेकिन हम खुलते नहीं है। हम अपने कल्याण में उससे भी नहीं खुलते हैं, उनसे भी बात नहीं करते हैं, क्योंकि हमें जरूरत है अपने केंद्र के धर्मचारी, या हमारे जो मित्र हैं, जो हमसे आगे हैं, उनसे अपनी कल्याण मित्रता, अच्छी कल्याण मित्रता बरकरार बरकरार रखने की है। और उनसे जो है हमें इन सब बातों पे खुल के चर्चा करने की होती है। तो जब तक हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा, क्योंकि अगला क्या होता है कि हमारे मन के अंदर के द्वेष, ईर्ष्या, स्पर्धा के कारण भी हमारा विकास नहीं हो पाता है, ये भी रहता है। प्रतिस्पर्धा बहुत बुरी चीज है, लेकिन अगर आध्यात्मिक उसमें ये प्रतिस्पर्धा हो कि ये जो है इतनी देर ध्यान करते तो हमें इतना देर करना चाहिए, हमें और आगे पहुंच, ये ज्यादा अच्छा होगा।